Hello student, class 11th mathematics. In this video we are going to solve from question number 21 of the chapter relation and function. Okay. In previous video I have completed from question 1 to 10 in first part and from question 11 to 20 in second part. Okay. तो आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। द रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स इज -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल 0 to ∞, ओपन इंटरवल, -∞ to 0, ओपन इंटरवल बोथ है। ओपन इंटरवल 1 to ∞, ओपन इंटरवल। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में ही रहता है क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू हम लोग ले नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए अब पहले हम इंटरवल को आपको डिफाइन कर दें। इंटरवल किस तरीके से, क्लोज इंटरवल क्या ओपन इंटरवल होता है। देखिए, जो इस तरीके से ब्रैकेट लगा रहेगा है ना, उसको हम कौन सा इंटरवल बोलेंगे, क्लोज इंटरवल बोलेंगे। ओके, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल ये हमारा जो है क्लोज इंटरवल है। अब अगर ये क्लोज इंटरवल में जैसे हम कोई वैल्यू एक ले रहे हैं, 5 और 9 ये वैल्यू ले रहे हैं, इसमें कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड होगी। अब इसमें 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा। तो क्लोज इंटरवल ये इंडिकेट करता है 5 और बीच की सभी वैल्यू और 5 और 9 भी हो। ओके, ये क्लोज इंटरवल इंडिकेट करता है। और ओपन इंटरवल ये हमारा सिंबल किसका है, ओपन इंटरवल का है, ओपन इंटरवल का सिंबल है। ठीक है, और ओपन इंटरवल क्या इंडिकेट करता है, जैसे यहाँ 5 और 9 यही दोनों पॉइंट है ओपन इंटरवल में। इट मीन्स क्या हुआ, ये हमारा 5 और 9 को छोड़ करके इसके बीच की सभी वैल्यू ली जाती है एक्सेप्ट 5 एंड 9। ठीक है, ऑल दोज वैल्यू एक्सेप्ट 5 एंड 9। इसके बीच की वैल्यू 5 और 9 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी और 5 9 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्लोज इंटरवल में ये दोनों वैल्यू लिया जाता है और उसके बीच की वैल्यू इंक्लूड होती है, और ओपन इंटरवल में 5 9 के अलावा इसके बीच की जितनी वैल्यू होती है वो लिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे कहीं और लिखा है, इधर एक तरफ सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है, सेमी क्लोज सेमी ओपन है, यहाँ 5 लिखा है, 9 है। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू होगी, इसको देखिए। ये 5 तो इंक्लूड होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में ये 9 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे कहीं और लिखा है इस तरीके से, ओपन इंटरवल है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है, 5 है, 9 है। अब इसमें कौन सा वैल्यू लिया जाएगा, यहाँ क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में वैल्यू लिया जाता है। तो यहाँ 5 नहीं लिया जाएगा, 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर है आपका क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, 9 वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हमने एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दिया है जिससे हर कोई स्टूडेंट समझ सकते हो। ठीक है, और डिटेल समझना है तो आप हमारे पहले वाले वीडियो में जाएंगे, पहले वाले पार्ट में, तो वहाँ आपको डिटेल मिलेगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं। तो इसका हमें क्या निकालना है, रेंज। तो पहले हम मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर दें। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी दिस मॉड एक्स इज पॉजिटिव व्हेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल 0। ये हमारा पॉजिटिव होगा मॉड एक्स की वैल्यू कब, जब एक्स की वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से ग्रेटर हो। और ये निगेटिव कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 हो। जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये मॉड की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में आएगी। ओके, इसको आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे हमेशा ध्यान रहे मॉडुलस फंक्शन हमेशा आने वाला है जब तक आप मैथ लेके पढ़ोगे। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए हमारा डोमेन यहाँ क्या होगा, इसका अगर हम डोमेन आपको बताएं तो डोमेन देखिए किसके लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ इसका हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर कैसे होगा, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ टू ∞, ओपन इंटरवल, ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ x की कोई वैल्यू ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, सबके लिए डिफाइंड है। x ऑल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, किसी के लिए इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए डोमेन हमारा इसका रियल नंबर होगा। इसको आप याद कर लो अच्छे से। अब रेंज की बात आती है, रेंज कैसे होगा, देखिए अगर डोमेन हमारा अगर रियल नंबर है तो डोमेन के रियल नंबर की वैल्यू अगर हम रखें, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, इनफाइनाइट तक रखें, और इधर -1 ले लें लेफ्ट में, -2 ले लें, -3 ले, -4 ले। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम ले लें इन्फिनिटी तक, तो ये फंक्शन किसकी इक्वल होता है, y की इक्वल होता है, आप जानते हो। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा,
देखिए इसी के करस्पॉन्डेंस में बताएंगे, जो हमने लिखा है इसी के करस्पॉन्डेंस में बताएंगे। चलिए y की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 हमारा यहाँ है ग्रेटर आर इक्वल पे, तो x की वैल्यू अगर 0 लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है, सपोज करते हैं x की वैल्यू 0 है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम y के इक्वल कह सकते हैं, दिस इज द इक्वल टू y। ओके, ये हमारा y के इक्वल है, इसको हम राइट करेंगे y इज इक्वल टू दी। ओके, आ जाएगा 0, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0। अब देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव में ले लो, पॉजिटिव में x की वैल्यू 1 लोगे, यहाँ x की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो 1 लेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये y के इक्वल अगर है तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1, y की वैल्यू भी आएगा 1 पॉजिटिव में, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 ले लेते हैं पॉजिटिव में, ये सब इसके लिए है, पॉजिटिव में यहाँ से यहाँ तक जितनी वैल्यू लेंगे सब के लिए हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। मीन्स x इज ग्रेटर आर इक्वल 0 के लिए इधर से लेकर के यहाँ तक सभी वैल्यू के लिए हमारा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, इतना ध्यान में आ गया आपको। तो ग्रेटर के लिए हम बता दिए आपको y की वैल्यू हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। आइए निगेटिव पर देखते हैं, x इज लेस दैन 0, x इज लेस दैन 0, 0 से छोटा। अब 0 से छोटा क्या है, -1। अब -1 जब आप यहाँ रखोगे तो माइनस तो ऑलरेडी पहले से लगा है, अगर आप y की वैल्यू निकालोगे माइनस x तो है और ऑलरेडी माइनस लगा है पहले से, और माइनस आप 1 रखोगे तो वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव में देगा ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा यहाँ, जो कि यही वैल्यू हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आ गया। हम इधर लिख रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब सपोज करते हैं हम -2 लेते हैं, x लेस दैन 0 का मतलब क्या है, -2, -3, -4, -5, -6, इधर की वैल्यू ले, लेफ्ट साइड की वैल्यू, -2 आप ले लो, -2 ले लो, -2 लेगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव में 2 आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आ गया। -3 आप लेकर रखो, -3 यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, -3 से ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ओके, -4 ले लो, -4 ले लो तो क्या आएगा, +4 आएगा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट हेयर ऑल द वैल्यू ऑफ y इज पॉजिटिव, आपकी सभी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। x आप चाहे जो रखो, पॉजिटिव नेगेटिव चाहे जो रखो, तो y की वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, ओनली वन एंड ओनली पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अगर सभी वैल्यू हमारा y पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा रेंज क्या हो सकता है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ओके, 0 आएगा, 1 आएगा, 1 इधर भी है, 2 इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही वैल्यू सेम आ गया, इसलिए इसका रेंज हमारा हो जाएगा 0 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। दिस वी कैन राइट द रेंज इज द रेंज ऑफ f इज इक्वल टू दी 0 to infinity। ओके, क्लियर हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द रेंज ऑफ f of x इक्वल 2 - 3x, x बिलोंग रियल नंबर, x ग्रेटर दैन 0 इज -∞ to -2 ओपन इंटरवल, 2 to infinity ओपन इंटरवल, -∞ to 2 ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल 0 to infinity, लास्ट में है ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वैल्यू होगा हमारा, तो इसका रेंज पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए रेंज मीन्स द वैल्यू ऑफ y होता है। इसके पहले जैसे हमने बताया था मॉडुलस फंक्शन में, y इक्वल टू क्या बताया था, f ऑफ x इज इक्वल टू द मॉड ऑफ x। तो हम जो x की वैल्यू लिए थे, x की जितनी वैल्यू लिए थे वो हमारा क्या था, डोमेन था, क्या था हमारा, डोमेन था। और जो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुआ था, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू हमारी क्या थी, वो रेंज थी, द वैल्यू ऑफ y इज द रेंज, y इक्वल टू रेंज, ये हमारा रेंज था y की वैल्यू। ठीक है, इसलिए जो भी फंक्शन दिया हो हम y की वैल्यू रेंज हमेशा फाइंड करते हैं। तो फंक्शन जो दिया है उसके y के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, y के इक्वल मानने के बाद उसके बाद जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या होती है, y की ऑल वैल्यू ही रेंज होती है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा दिया है y इक्वल टू f ऑफ x, इसको हम सपोज कर लेंगे, और f ऑफ x किसके इक्वल है, 2 - 3x के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 2 - 3x, आप x की वैल्यू यहाँ निकाल लो, तो इसको लिखोगे 3x इक्वल टू 2 - y, या x इक्वल टू क्या निकाल लोगे, 2 - y/3, ये देख लेंगे। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू देखनी है क्योंकि रेंज का मतलब y की वैल्यू देखनी है किसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए हमारा एक कंडीशन दिया x इज ग्रेटर दैन 0, तो आप क्या राइट करोगे, बट x इज ग्रेटर दैन 0। x इज ग्रेटर दैन 0 के लिए हम यहाँ से x की वैल्यू ला के यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना मिलेगा, 2 - y/3 ग्रेटर दैन 0, 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 - y ग्रेटर दैन 0, -y ग्रेटर दैन -2,
एक चीज़ आप पढ़े होंगे लीनियर इनइक्वालिटी में, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम बता देते हैं आपको। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी की साइन है वो हमारा रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे माइनस वाई ग्रेटर लेस दैन 2 है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ग्रेटर दैन -2 बन जाएगा, ठीक है। और देखिए -3 लेस दैन एक्स है, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो आएगा 3 ग्रेटर दैन -x। क्लियर है? ओके। तो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करें बस आप यही ध्यान दीजिए, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है, मीन्स उल्टा हो जाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, y इज लेस दैन 2 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, y लेस दैन 2। अब देखो y की वैल्यू क्या होगी, हमने बताया y की वैल्यू ही रेंज है, तो y की वैल्यू यहाँ क्या होगी, किसके लिए डिफाइंड है, ऑल वैल्यू ऑफ लेस देन 2। ओके, लेस देन 2, 2 से लेस। अब 2 से लेस कहाँ तक हो सकता है, अब देखिए 2 तो हमें लेना नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में वैल्यू लिया नहीं जाएगा। तो ओपन इंटरवल में अगर ये वैल्यू नहीं लिया जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 को ओपन इंटरवल में। अब लेस, लेस का मतलब क्या है, 2 से लेस क्या आएगा, 1 आएगा, और 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। अब 2 कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा, तो इसलिए -इन्फिनिटी लिख देंगे लेफ्ट साइड में, ओपन इंटरवल। ओके, क्लियर हो गया। देखिए अब नंबर लाइन पर भी आपको थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ अगर 2 है आपका, है ना, यहाँ आपका अगर 2 है तो 2 से क्या कह रहा है, लेस ऑल वैल्यू लेस देन 2, लेस देन 2 से छोटी सभी वैल्यू, 2 से छोटी सभी वैल्यू क्या होगा, इस साइड से इस साइड की तरफ, और इस साइड से इस साइड की तरफ क्या आएगा आपका, निगेटिव में आएगा, निगेटिव में, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल में 2 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसीलिए इसका इंटरवल हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी तक, जिसको हम लिखते हैं -इन्फिनिटी टू 2, ओपन इंटरवल। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 23, द रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज ऑफ द सेट। देखिए हम आपको बता दें कुछ फैक्ट, जो हमारा फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे डोमेन का हमने अभी बताया, डोमेन का रेंज क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ओपन इंटरवल इधर रहेगा, यहाँ इधर क्लोज इंटरवल रहेगा, राइट साइड में ओपन। ये हमारा किसका है, मॉडुलस फंक्शन का क्या है, रेंज है, मॉडुलस फंक्शन का रेंज। इसलिए आप इसको याद कर लो अच्छे से, जिससे एग्जाम में आ जाए तुरंत टिक लगाइए। ओके। अब देखिए यहाँ पर रेंज है, इसका पूछ रहा है सिग्नम फंक्शन का। सिग्नम फंक्शन को तो हम डिफाइंड कर दे रहे हैं, बट इसका रेंज आप याद रखो, ठीक है। इसका रेंज आप याद रखो। अभी देखते हैं क्या आता है। जैसे देखिए सिग्नम फंक्शन हमारा डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी मॉड एक्स बाई एक्स 0, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए है, और एक्स इक्वल टू 0 के लिए ये है, ठीक है। या अदरवाइज इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी -1 +1 0 -1। ये पॉजिटिव कब होगा, एक्स ग्रेटर दैन 0 पर, और 0 कब होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर। निगेटिव कब होगा, एक्स इज लेस दैन 0 पर, ठीक है। जो सिग्नम फंक्शन है वो हमारा पॉजिटिव 1 कब मिलेगा, एक्स के ऑल वैल्यू के लिए, एक्स ग्रेटर दैन 0, 0 से सभी बड़ी वैल्यू के लिए हमारा केवल एक ही वैल्यू मिलेगा, वाई का 1, और एक्स इक्वल टू 0 के लिए 0 मिलेगा। और 0 से लेस, आप 0 से लेस कोई वैल्यू रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अगर इसके ग्राफ को हम ड्रा करें, इसका ग्राफ कुछ इस तरफ से मिलेगा, यहाँ ऊपर +1 दे देते हैं, नीचे -1 दे देते हैं, ठीक है। 0 से ग्रेटर, अब 0 से ग्रेटर एक्स एक्सिस पर यहाँ जब हम आगे बढ़ेंगे, 0 से ग्रेटर का मतलब 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, कोई भी वैल्यू इसके 1 पर से लो आगे, तो ये सब वैल्यू हमारा क्या देगा, वैल्यू 1 देगा। 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, इन्फिनिटी तक वाई की वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसीलिए यहाँ 1 लिखे हैं। अब एक्स इक्वल टू 0 पर हमेशा 0 आएगा। एक्स इज लेस देन 0 पर, अब 0 से जैसे छोटी वैल्यू है, अब 0 से छोटी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, तो ये वैल्यू हमारा क्या देगा, हमेशा -1 देगा, ठीक है, -1 देगा। तो y की 3 वैल्यू आ रहा है, y इक्वल टू 1 आ रहा है, एक y इक्वल टू यहाँ आएगा 0, और एक y इक्वल टू आ रहा है कितना, -1। इट मीन्स y इज द रेंज, सो द रेंज इज 1 0 -1, 1 0 -1। ये एक सेट है इसका, तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस सेट में दिया है। सेट का मतलब आप जानते हो ना, ये सभी वैल्यू ली जाएगी, है ना, यही वैल्यू होगी, -1 1 होगी, -1 या 0 होगी, या 0 1 होगी, या -1 0 1 होगी। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप देख लो खुद।
तो इसका रेंज हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है। इसलिए इस फंक्शन को याद कर लीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, और फंक्शन का ग्राफ भी याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, और फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेंज क्या हो जाए, दिस रेंज ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन। ओके, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस मॉड ऑफ एक्स। देखिए मॉड ऑफ एक्स का ही फार्मूला है, अभी अभी जो इसके पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया था, मॉड एक्स। 1 to इन्फिनिटी पहला ऑप्शन है, 0 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल और 0 क्लोज इंटरवल है, सेमी ओपन सेमी क्लोज। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका हमारा रेंज क्या होगा। देखिए हमने आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया था, मॉडुलस फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन आप जानते हो जो एक्स की वैल्यू हो किसके लिए है। अगर मॉड ऑफ एक्स हम फाइंड कर दें, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी -1 +1 कब होगा, एक्स ग्रेटर आर इक्वल 0 पर होगा, -1 कब होगा, एक्स लेस देन 0 पर होगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं फंक्शन पर जो हमारा दिया है, और ये किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। अब y इक्वल टू यहाँ क्या है, माइनस मॉड एक्स है। चलो आप एक एक वैल्यू रखो, है ना, एक एक वैल्यू रखो, देखो वैल्यू क्या आएगी। अब x की वैल्यू आप क्या रख सकते हो यहाँ पर, अगर x की वैल्यू आपको रखनी है तो आप x की वैल्यू निगेटिव भी ले सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी ले सकते हो ना। और 0 1 0 तो यहाँ लेंगे ही, यहाँ 0 बीच में कर दे रहे हैं, 0 ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या है, x बिलोंग रियल नंबर के लिए है। डोमेन हमारा क्या है, x बिलोंग रियल नंबर के लिए है। तो रियल नंबर में हम कुछ भी वैल्यू रखे हैं, चलिए रखना शुरू करते हैं, कुछ भी वैल्यू रखें, +1 रखेंगे, +2 +3 +5 तो ऑलवेज निगेटिव वैल्यू देगा, है ना। जब इसको रखेंगे तो ये ऑलवेज y की वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बोलो यस या नो, क्योंकि यहाँ आगे निगेटिव लगा है, इसलिए होल क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -1 रखे, -2 रखे, -3 रखे, -4 रखे, -5 रखे। अब -1 का मॉड +1 होता है, -2 का मॉड +2 होता है, -3 रखोगे मॉड में, -3 का मॉड पॉजिटिव होगा, -4 का मॉड वो भी पॉजिटिव होगा, -5 का मॉड वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब जितनी निगेटिव वैल्यू रखोगे सभी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, बट आगे लगा है निगेटिव, इसलिए होल क्वांटिटी ये क्या दे देगा हमारा, यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा। बोलो यस या नो। तो पॉजिटिव पर भी रखने पर ये आगे माइनस लगा है, इसीलिए आगे माइनस लगा है, इसीलिए तो आगे अगर माइनस लगा है तो हम पॉजिटिव रख रहे हैं तब भी निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव जब हम लोग रख रहे हैं तो आगे निगेटिव लगा है तब भी ये निगेटिव हो रहा है, क्योंकि मॉडुलस में सभी वैल्यू हमारी क्या होती है, y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। मॉडुलस में अगर लगा है कहीं x की वैल्यू तो आप चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो। अभी अभी इसके पहले मॉडुलस फंक्शन में हमने बताया था y की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर के कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। अभी अभी हमने बताया 0 to इन्फिनिटी, ये आपने पढ़ा है। लेकिन जब आगे माइनस लगा है, आप खुद सोचिए, जब माइनस लगा है इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा ही नहीं, हमेशा निगेटिव वैल्यू ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव रखोगे तब भी निगेटिव, और निगेटिव रखोगे तो क्योंकि निगेटिव का मॉड क्या होगा, निगेटिव का मॉड पॉजिटिव होगा, और -2 का मॉड ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, -3 का मॉड ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट आगे क्या लगा है, निगेटिव लगा है। तो अगर ये पूरी वैल्यू हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो आगे निगेटिव लगा है तो ये पूरे पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, निगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर रेंज क्या आ जाएगा, एक तो 0 पर 0 आएगा ही, 0 रखोगे 0 आएगा, तो 0 से लेकर के कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा। ठीक है, -इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर के -इन्फिनिटी तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आपका क्या लगा है, 0 से इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए दे रहा है, तो पॉजिटिव तो आ नहीं रहा है, यहाँ क्या आ रहा है हमारा, निगेटिव आ रहा है। और ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, अब 0 से इन्फिनिटी तक ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी कह रहा है 0 से इन्फिनिटी का मतलब 1 2 3 4 5 सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव देखिए आ ही नहीं रहा है, दोनों निगेटिव आ रहा है। तो अब ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से लेकर के निगेटिव डायरेक्शन में। अब मान लेते हैं 0 यहाँ पर है, अब ये निगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 सबके लिए है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता रहेगा। कहाँ तक एक्सपेंड करेगा, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा। तो इसका मतलब हमारा जो इंटरवल हो जाएगा वो -इन्फिनिटी to 0 होगा, -इन्फिनिटी to 0, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, द डोमेन ऑफ f of x इक्वल √16 - x² इज 0
4 ओपन इंटरवल, 0,4 क्लोज इंटरवल, -4,4 क्लोज इंटरवल, 4,4 ओपन इंटरवल। देखिए पहले हम आपको बता दें कोई अंडर रूट का टर्म डिफाइंड कब होता है, कब डिफाइंड नहीं होता। जैसे अंडर रूट में कोई वैल्यू दी हुई है, अगर इसके अंदर हमारा वैल्यू या तो 0 आ जाए या तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो इसके लिए क्या होता है, हमारा ये अंडर रूट की वैल्यू जो है वो डिफाइंड होता है, आप इतना जानते हो। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए, निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड मीन्स आप क्या बताते हो, इमेजिनरी रूट आ गया, इमेजिनरी वैल्यू के लिए होता है, मतलब नॉट रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू आपको नहीं मिलता है। इस पर 0 हो या 0 से बड़ा हो तो रियल वैल्यू आता है, लेकिन नेगेटिव के लिए रियल वैल्यू नहीं होता, वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाती है, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं इमेजिनरी वैल्यू। इट मीन्स द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड व्हेन द वैल्यू ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 0। ये वैल्यू कब डिफाइंड होगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो इसके अंदर 0 हो जाए या तो 0 से ग्रेटर हो जाए, बट 0 से लेस ना होने पाए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल कितना आ गया, -16 आ गया। हमने बताया था माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है साइन, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हटा दीजिए, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल कितना हो जाएगा, 16। देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, ग्रेटर आर इक्वल था, तो ये इनइक्वलिटी चेंज होकर के क्या हो गया, लेस आर इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स लेस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब इसका आप अंडर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स लेस आर इक्वल टू +-4। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपका, -4 लेस आर इक्वल एक्स लेस आर इक्वल टू 4, ये आपकी वैल्यू आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गया, या तो वो क्या हो, निगेटिव में 4 हो या निगेटिव से ग्रेटर हो, और या तो एक्स की वैल्यू क्या हो, 4 से लेस हो या 4 के इक्वल हो जाए। ठीक है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गया, -4 से +4, -4 से +4, इट मीन्स दिस वी कैन राइट एक्स बिलोंग -4 टू +4, -4 टू +4 के बीच में ये लाई करेगा। अब इंटरवल कौन सा लगाएंगे, क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ क्या है, लेस आर इक्वल है, और हमने आपको पहले ही बताया था लेस आर इक्वल के लिए क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल। और केवल लेस देन है या केवल ग्रेटर देन है तो इसके लिए कौन सा इंटरवल लगाते हैं, ओपन इंटरवल। और लेस आर इक्वल है या ग्रेटर आर इक्वल है, इन दोनों के लिए कौन सा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा -4 से 4 तक। एक्स की 2 वैल्यू आई है, -4 +4। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल -4,4। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज। इसका हमारा डोमेन क्या होगा, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है रियल नंबर, यहाँ इसका मतलब आप समझ जाओ, रियल नंबर एक्सेप्ट 1,4, मतलब 1 को छोड़ करके सभी रियल नंबर। और दूसरा है रियल नंबर एक्सेप्ट, माइनस लगा है, एक्सेप्ट -1 -4, मतलब -1 -4 को छोड़ करके सभी रियल नंबर। और सी है ऑल रियल नंबर, कह रहा सभी रियल नंबर होंगे। और डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं। देखिए इसका अगर हमें डोमेन निकालना है तो हम आपको बता दें ये फंक्शन हमारे लिए कब डिफाइंड है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब समझिए अगर आपका यहाँ 1/x कहीं लिखा है ना, 1/x कहीं लिखा है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए होगा। x डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू हमारा 0 ना होने पाए, और अगर x की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आप जानते हो क्या होता है, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो कहने का मतलब है इन्फिनिटी 1/0 ना आने पाए। अगर 1/0 आएगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और अगर 1/0 नहीं आएगा तो फंक्शन हमारा फ्रैक्शन में जो भी होगा वो डिफाइंड होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब डिनॉमिनेटर डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए हमेशा, और अगर डिनॉमिनेटर हमारा 0 हो गया तो फंक्शन नेवर बी डिफाइंड। ओके, इट मीन्स यहाँ हम क्या राइट करेंगे, जो हमारा फंक्शन दिया है डिनॉमिनेटर डज नॉट इक्वल 0। ओके, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डज नॉट इक्वल 0, ये आपका होना चाहिए। ठीक है,
कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो ना आए, जैसा कि हमने बता दिया अगर जीरो आएगा तो क्या आता है, ठीक है, तो डिफाइंड नहीं होता। तो इसलिए जीरो के इक्वल, जब भी फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, तो उसी एक्स की वैल्यू के लिए वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, बाकी सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड हो जाएगा। ओके, इसका फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 × 4 एक्स और माइनस एक्स 4x और माइनस 1x 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना रहेगा +4 डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लो पहले दो टर्म में, तो x -4 आ गया, यहाँ -1 लिख दीजिए, तो क्या आएगा x -4 डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आपको x का जो फैक्टर मिल रहा है, एक मिल रहा है x -4 मिल रहा है, और एक फैक्टर आपको मिल रहा है x -1, ठीक है, ये दो फैक्टर मिला, दिस इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये डज नॉट इक्वल जीरो की होगी। यहाँ पर जब हम वैल्यू इसकी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, x डज नॉट इक्वल टू 1 आएगा, एंड x डज नॉट इक्वल टू -4 आएगा, ठीक है, x की दो वैल्यू आया, एक +1 +4, इट मीन्स x की वैल्यू -1 और +1 और 4 नहीं हो सकता, ठीक है, +1 और 4 प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 4, सभी रियल नंबर के लिए पॉसिबल है ये हमारा फंक्शन, बट 1 और 4 के लिए पॉसिबल नहीं है, डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 1 रखोगे, देखो क्या आएगा, 1 रखोगे यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ 4 है, 4 1 5 और 5 यहाँ है, 5 - 5 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, और 4 रखोगे तब भी डिनोमिनेटर 0 आएगा। तो क्लियर हो गया आपको? इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर ये 0 के इक्वल ना आए तो इसको हम फैक्टर करके दो वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक आएगा 1 और 4 आएगा, तो हमारा फंक्शन किस पर डिफाइंड नहीं होगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 4। तो 1, 4 करने के लिए हमारा ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। ओके, ए इज करेक्ट। और यहाँ देखिए -1 -4 तो वैल्यू ही नहीं आएगी, आप यहाँ सॉल्व करोगे तो -1 + 4 तो -1 -4 तो वैल्यू ही नहीं आएगी, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सभी रियल नंबर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में हमारा 1 और 4 भी है, 1 और 4 रखोगे तो क्या आएगा, 1/0 आ जाएगा, समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा नन ऑफ दीज में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द रेंज ऑफ f(x) इक्वल mod ऑफ x -1 इज 0 to infinity क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल इधर है, -∞ to 0 ओपन इंटरवल, 0 to infinity ओपन इंटरवल, 1 to infinity ओपन इंटरवल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा वैल्यू हमारा इसका रेंज होगा। तो देखिए हमने आपको मॉडुलस फंक्शन आपको बताया था, मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, 0 से लेकर के कहाँ तक आती है, इन्फिनिटी तक। हमने आपको इसके पहले की वीडियो क्वेश्चन बता दें इसी टाइप के, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपका रेंज क्या होगा, क्योंकि ये जो भी वैल्यू आएगी, आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। आप x की वैल्यू चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, तो y की वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 से ग्रेटर इन्फिनिटी तक आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल √of 4x - x² इज, चार ऑप्शन दिया है, रियल नंबर एक्सेप्ट 0 4 क्लोज इंटरवल, रियल नंबर एक्सेप्ट 0 4 0 4 और क्लोज इंटरवल 0 4। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसके पहले अभी हमने बताया था कि अंडर का जब भी टर्म हो तो वो या तो 0 हो सकता है या तो 0 से ग्रेटर, बट निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इट मीन्स द फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन f(x) is defined when 4x - x² greater or equal 0। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल 0 है तभी अंडर रूट के अंदर डिफाइंड है, अदरवाइज इमेजिनरी वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उसी के लिए हमारा डोमेन हो जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो तो कितना आएगा, 4 - x ग्रेटर आर इक्वल 0। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू हमारा आएगा, अगर इसको हम यहाँ से फाइंड करें तो x की दो वैल्यू आएगा, फर्स्ट वैल्यू होगा x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 या 0 से ग्रेटर ऐसे लिख देते हैं, x इक्वल 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखते रहिएगा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, और दूसरा क्या होगा 4 - x ग्रेटर आर इक्वल 0। तो यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे -x
ग्रेटर आर इक्वल -4। हमने बताया था जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये रिवर्स हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगा, एक्स लेस आर इक्वल कितना हो गया 4। इसका मतलब हमारा वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आप देखो 0 से ग्रेटर बट या तो 4 हो या तो 4 से लेस हो, या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा, और दूसरा क्या बता रहा है या तो क्या हो 4 हो या तो 4 से लेस हो। तो अगर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करें 0 लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू 4, तो दोनों रिजल्ट का मतलब यही आएगा। इन दोनों रिजल्ट का कंबाइंड अगर करेंगे तो आपको यही मिलेगा ये, ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट यही मिलेगा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 0 आर ग्रेटर देन 0, अदरवाइज एक्स इज इक्वल टू दी 4 लेस देन 4, ठीक है। तो हमारा देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 0,4। अब 0,4 इसका इंटरवल हो जाएगा 0,4 क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ आपका क्या लगा है लेस आर इक्वल लगा है, और ग्रेटर आर इक्वल के लिए आप क्या लगाते हो इक्वलिटी है तो क्लोज इंटरवल। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ओपन इंटरवल है, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया, 0 से ग्रेटर और 4 से लेस। अब देखिए हम आपको थोड़ा और बता देते हैं। हम मान लेते हैं आप कहोगे सर 5 रखने पर क्या आ रहा है, 4 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, बता दे रहे हैं रखते हैं। 4 से बड़ा आप 5 ले लो, 4 से बड़ा आप 5 लेकर के पुट करो, 4 से बड़ा 5 रखो, तो यहाँ कितना आएगा 20, और 20 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 20 माइनस 25 क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, -5 का अंडर रूट, और -5 का अंडर रूट क्या है इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा। अब इससे छोटी आप लेकर के देख लो, -1 लेकर के देखो, -1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा आपका +1 आएगा, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और -1 -5 तब भी आ जाएगा। इसका मतलब इससे स्मॉल वैल्यू के लिए भी इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, और 4 से ग्रेटर के लिए भी इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है। ये हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, तो इसलिए अब श्योर हो गया, आप सबको क्लियर हो गया होगा 0 और 4 ही इसका क्या होगा डोमेन होगा। ओके, दैट्स ऑल।